नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये आपके सामने है जेडी वैंस, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। इस आदमी को चाइना नफरत करता है। सोशल मीडिया पे आज के समय चाइनीज लोग जो इस आदमी पर मीम्स बना रहे हैं, एआई वीडियोस बना रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं। इट इज ट्रूली शॉकिंग। मैंने आज तक चाइना के लोगों को एक आदमी पर इतना गुस्सा कभी देखा नहीं है। इवन ट्रंप पर भी इतना गुस्सा नहीं देखा जितना आज के समय चाइना के लोग जेडी वैंस पर गुस्सा है। नाउ क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ऐसा क्यों है। और जेडी वैंस जो भारत में आने वाले हैं, जी हालांकि मैं ये बात क्लियर कर दूं, चाइना जेडी वैंस को लेकर इसलिए गुस्सा नहीं है कि जेडी वैंस भारत में आने वाले हैं और पीएम मोदी से ये मिलेंगे, अक्षरधाम मंदिर को ये विजिट करने वाले हैं। और इंडिया यूएस ट्रेड पैक्ट को लेकर बताया जा रहा है बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, काफी तेजी से इस पर बात हो रही है। एक $500 बिलियन का ट्रेड पैक्ट क्वाइट पॉसिबली ये साइन हो सकता है। और भारत और यूएस के बीच में टैरिफ्स का जो भी इशू है, ये लंबे समय तक इसके बाद रिजॉल्व हो जाएगा। इस सब की वजह से चाइना जेडी वैंस से नफरत नहीं करता ना। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि आज के समय चाइना के लोग जेडी वैंस के बारे में क्या क्या कह रहे हैं और क्यों जेडी वैंस की एक स्टेटमेंट जहां पे इन्होंने चाइना के लोगों को पेजेंट बोल दिया था, वो चाइना की लीडरशिप को, चाइना के लोगों को इतनी ज्यादा चुभी क्यों है। नाउ चाइना किस तरीके से जेडी वैंस का मजाक उड़ा रहा है ये मैं आपको दिखाता हूं। कुछ वीडियोस आपको क्रिंज लग सकती है। रीजन ऑफ कोर्स थोड़ा लैंग्वेज बैरियर, कई कल्चरल इनके जो जोक्स वगैरह है वो हम समझ नहीं पाएंगे। मगर मेन मैं आपको क्रक्स दिखाना चाहता हूं कि चाइना का आम आदमी, इनकी सरकार, सब लोग जेडी वैंस को कितना नापसंद करते हैं। 土气乡巴佬风格也 ये सब वीडियोस चाइनीज सोशल मीडिया की है, वहां पर मिलियंस ऑफ व्यूज है वहां पर। rustic, country style, eyeliner pencil, made in China, reliable quality. यहाँ पे ऑफ कोर्स मजाक इस बात का बनाया जा रहा है कि जेडी वैंस थोड़ा एक तो शक्ल राउंड है और साथ में काफी आंखों पर वो एक आई लाइनर लगाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मजाक उड़ा रहे हैं कि जेडी वैंस जो आई लाइनर लगाते हैं, जो मेकअप लगाते हैं, वो भी मेड इन चाइना है। और सोशल मीडिया पे आप देखोगे काफी जगह अब ये वीडियोस पॉपुलर भी हो गई है, अमेरिकन इनको शेयर कर रहे हैं। और वहां पे आप देख पाओगे लिखा है इस तरीके से चाइना वापस हिट बैक कर रहा है जेडी वैंस को। ये एक और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो 姐妹，乡巴佬眼线笔，中国制造。 मेड इन चाइना वगैरह। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं मगर चाइना को ऐसा क्या गुस्सा आ गया जेडी वैंस पर कि ऐसी एआई इमेजेस वीडियोस वगैरह ये बना रहे हैं। वेल रीजन है जेडी वैंस ने ना चाइना के लोगों को कहा था पेजेंट्स। ये क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Vice President J.D. Vance is caught in a firestorm of his own making, calling the Chinese peasants, and many of them are not pleased by the pejorative term. Will Ripley is out front in Taipei. And to make it a little bit more crystal clear, we borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture. From Chinese peasants. Vance's Chinese peasants comment reaching Beijing within hours. The government's response? Swift and scathing. It's both astonishing and lamentable to hear this vice president make such ignorant and disrespectful remarks. On China's tightly controlled internet, government censors are allowing Vance's interview to go viral, amplifying the outrage, igniting anger and sarcasm. ना यहाँ पे आपने सुना जेडी वैंस की जो ये वीडियो थी चाइना में वायरल हो गई, जहां पर ये कह रहे हैं कि हम इन चाइनीज पेजेंट से पैसा लेते हैं, इनसे ही सामान खरीदते हैं, ये बहुत खराब है। ये जो शब्द है ना पेजेंट, ये आज के समय लोग यूज भी नहीं करते। ये आज से कई सदियों पुराना वर्ड है। मिडीवियल टाइम में यूज करते रहे जब राजा महाराजा हुआ करते थे कि जी एक तो है रॉयल्टी, राजा महाराजा, उसके नीचे कुछ अरिस्टोक्रेसी, उसके नीचे पेजेंट्स आते थे। पेजेंट होते हैं देखिए गरीब आदमी जो फार्म में लेबरर की तरह काम करता है, उसकी ज़मीन नहीं है, बस थोड़ा बहुत इतना कमा लेता है कि उसको अपने परिवार को पाल पाए। बड़ा गरीब सा एक आदमी आप कह लीजिए। आज के समय ना कोई किसी को पेजेंट बोलता नहीं है, एक ऑफेंसिव टर्म है। आज के समय अगर मान लो कोई गरीब आदमी है, उसको कोई पेजेंट बोले ना, तो जिसने वो शब्द यूज़ किया है उसकी आलोचना होगी। अब जेडी वैंस यहाँ पे दुनिया के सामने, मीडिया के सामने ये कह देते हैं चाइनीज पेजेंट्स। यहाँ पे दिखता है अहंकार, अमेरिकन अहंकार, कि आज भी चाइना जहां पर उठ गया है, तब भी ये सब देखकर भी इनके दिमाग में, अमेरिकन के दिमाग में यही चल रहा है कि ये गरीब थे कुछ दशकों पहले, ये देखो कहाँ आ गए हैं वगैरह। तो ये जो वर्ड है ना, ये चाइना को बहुत चुभा।
इसलिए चाइना की सरकार ने, इनके सोशल मीडिया ने, सब ने मिलकर जेडी वैंस की खूब आलोचना करी। और कई लोगों ने तो देखिए ये वाली इस टाइप की वीडियोस भी बना रखी है जहां पर जेडी वैंस ये कहते हैं वी बोरो मनी फ्रॉम चाइनीज पेजेंट्स, और उसके बाद ये दिखाते हैं कि पेजेंट्स देखो पेजेंट्स कैसे रहते हैं। Chinese peasants. ये गाना ही बना दिया, पेजेंट्स, और फिर ये यहाँ पर फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, चाइना के लोग दिखा रहे हैं, देखो ड्रोन्स, हमारी चमकती हुई बिल्डिंग्स और ये सब वगैरह। तो अगेन ये एक बहुत ही बड़ा ईगो इशू बन गया है यूएस और चाइना के बीच में। और जेडी वैंस विदाउट अ डाउट द मोस्ट हेटेड अमेरिकन है आज के समय चाइना में, जो रिसेंटली आई शो स्पीड चाइना में गया है ना, और वहाँ पे चाइना की ऐसी पिक्चर प्रेजेंट करी है कि चाइना कमाल है, देखो इनकी गाड़ियाँ वगैरह। आई वुडंट बी सरप्राइज के वो विद स्पॉन्सर्ड भी हो जिस तरीके से चाइना को दिखाया गया है, बट वो एक तरीके से चाइना का जवाब भी था यूएसए को कि देख लो ऐसे रहते हैं पेजेंट्स, हमको पेजेंट्स कहते हो, दिस इज आवर स्टेटस। और अब आप समझ सकते हैं कि जेडी वैंस जब भारत में आएंगे तो इनकी जो विजिट है ये चाइना में बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाएगी, क्योंकि चाइना के लोग ये भी देखेंगे कि जेडी वैंस भारत के बारे में क्या बोलते हैं, जेडी वैंस किस तरीके से ट्रेड डील के बारे में बातचीत करते हैं। ये बात चाइना प्रॉपरली नोट करेगा। इंडिया में इंटरेस्टिंगली मैं ये भी नोट कर रहा था कि ऑल इंडिया किसान सभा, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फार्मर्स विंग है, इन लोगों ने ये भी कहा है कि ये प्रोटेस्ट करेंगे जेडी वैंस की विजिट का। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑल इंडिया किसान सभा, ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया प्रोटेस्ट करेगा, वैंस गो बैक, इंडिया सेल के लिए नहीं है वगैरह। तो ऐसी काफ़ी प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेंगे। सो जेडी वैंस की विजिट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली है। इस विजिट के बाद मोस्ट प्रॉब्ली इलॉन मस्क भी भारत में आने वाले हैं। इलॉन मस्क की विजिट में जो x.com है, उसके अलावा जो स्टारलिंक का प्रोजेक्ट है, बहुत से टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। और फाइनली इसी साल आप देखोगे क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी आने वाले हैं। लग रहा है कि जब ट्रंप आएंगे तभी उस वक्त इंडिया यूएस के बीच में जो हिस्टोरिक ट्रेड डील है वो भी साइन की जाएगी। तो चाइना ये सब ऑब्जर्व करेगा। और जो भी आज के समय चाइना की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही है कि हम इंडियन प्रोडक्ट्स परचेज करने को तैयार हैं, इंडिया के साथ हम दोस्ती चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इसका एक रिजल्ट है। चाइना ये बात नोट कर रहा है कि यूएस इंश्योर करना चाहता है कि जो ट्रेड वॉर आज के समय चल रही है इनकी अगेंस्ट चाइना, उसमें इंडिया प्रॉपरली यूएस के साथ खड़ा हो। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी न्यूज़ सामने आएगी। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूँगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए भारत और उज्बेकिस्तान का युद्ध अभ्यास दुस्त लिंक स्टार्ट हो चुका है। आपको बताना है कि इस बार ये युद्ध अभ्यास कहाँ होस्ट किया जा रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जैसलमेर, पुणे, लद्दाख या दिल्ली। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक्सिस बैंक और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं द PBRM प्रोग्राम। इसके अंडर आप एक्सिस बैंक में एक डेप्यूटी मैनेजर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी सैलरी होगी पर एनम 6.3 लाख रुपीस, और साथ में जो आपके अलग से इंसेंटिव होंगे उससे आप और ज़्यादा कमाएंगे। तो आपको करना सिंपली यहाँ पर क्या है, आप जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं इसके नीचे यहाँ पर जाओगे, आपको कमेंट में, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, बूस्ट योर करियर इन द बैंकिंग सेक्टर। ये यहाँ पे लिंक होगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, और फिर आपके सामने ये खुल जाएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं और आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। और उसके बाद जो भी यहाँ पे फॉर्म है ये पूरा भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रोसेस क्या होगा, ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो देखिए आप एप्लीकेशन अपनी फिल करोगे। हाँ, इसकी जो एलिजिबिलिटी है ये समझ लीजिए, 21 से लेकर 28 साल के अगर आप हैं तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। कई लोग हैं जो इससे यंग होते हैं, ओल्डर होते हैं, वो भी फॉर्म भर देते हैं। प्लीज़ मत भरिएगा, बिना बात पे आपका भी टाइम यहाँ पर स्पेंड होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तभी फॉर्म भरिएगा। और साथ ही साथ एक रिक्वायरमेंट है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई एम सॉरी, एक रिक्वायरमेंट है, आपको 6 महीने का कहीं भी किसी भी सेक्टर में वर्क एक्सपीरियंस रिटर्न फॉर्म में आपको दिखाना है। ऐसा नहीं कि वर्बली कि हाँ मैंने वहाँ पे काम किया था। आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि आपने 6 महीने कहीं पे काम किया है। मुझे पता है आप में से कई लोग कहते हैं कि सर बिना वर्क एक्सपीरियंस वाला लेके आइए। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, करियर 247 में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कई बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करके ना इसी तरीके के प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आए। कई बड़े बैंक हैं भारत में, फेडरल बैंक, ICICI बैंक,
कोशिश करेंगे लेके आए। हर बैंक की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तभी ये फॉर्म प्लीज फिल करिएगा। आपकी करियर 247 के काउंसलर से बात होगी। आपको एक इनिशियल पेमेंट करनी होगी 300 रुपए की। उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये सब चीजें आपकी टेस्ट की जाएगी। टेस्ट जनरली काफी इजी रहता है। उसके बाद देखिए करियर 247 जब चेक कर लेगा कि आप एलिजिबल हो, उसके बाद आपका एक सेकेंड इंटरव्यू राउंड होगा जो कंडक्ट करेगा एक्सिस बैंक, और फिर फाइनल ऑफर लेटर एक्सिस बैंक द्वारा आपको सेंड किया जाएगा। और इस प्रोग्राम की देखिए आपको एक फीस भी भरनी होगी 2 लाख रुपीस पर जीएसटी। मगर ये जो फीस है ये आप लोन के थ्रू भी भर सकते हैं, और जो वैसे आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा 3rd और 4th मंथ से ही, उससे ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। और जो आपकी सैलरी होगी उसमें कुछ ही महीने में आप जो ये अमाउंट है प्रोग्राम का ये पे ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस प्रोग्राम के अंडर आपकी 4 महीने की ट्रेनिंग भी करेगा एक्सिस बैंक। याद रखिएगा ये एक प्रॉपर प्रोग्राम है। ऐसा नहीं है कि सीधा एक छोटा सा प्रोसेस कर दिया, एक एग्जाम दे दिया, डेप्यूटी बैंक मैनेजर बन गए। आपको 4 महीने ट्रेन करेगा एक्सिस बैंक। एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है, एक आपका प्रॉपर तरीके से करियर स्टार्ट होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं आप इस प्रोग्राम में। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।